हेलो स्टूडेंट, ये हमारी है लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट वीडियो में आपने क्या चेक किया? हमने केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे। ठीक है, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। आइए आज भी हम 2-4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चेक कीजिए, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम कैसे निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? ज़रा देखिए, कैल्शियम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है? Ca। कार्बोनेट की CO3, कार्बोनेट इज़ CO3। अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो तुम्हें लर्न होना चाहिए, वो कितना होता है? +2। और कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपाउंड जो भी होता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और जो लास्ट कंपाउंड होता है उसके ऊपर कितना होता है? -2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो माइनस है उसको कर दीजिए प्लस, Ca+2 CO3+2। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कर दीजिए डिवाइड 1, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट मेथड क्या है? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मीनिंग ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक पैटर्न और समझिए। देखो, अगर कार्बन है, कार्बन की बैक साइड पर एक ऑक्सीजन है, तब हम बोलते हैं उसको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन है, कार्बन की बैक साइड पर 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन है, उसकी बैक साइड पर 3 ऑक्सीजन है, देन कार्बोनेट, कार्बोनेट। इस चैप्टर में कार्बोनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कॉपर नाइट्रेट। ज़रा चेक कीजिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कॉपर नाइट्रेट गिव्स द फॉर्मूला, देन कॉपर का सिंबल होता है Cu, रिप्रेजेंटेशन Cu +2, चार्ज कितना रहेगा? +2। अब नाइट्रेट जरा ध्यान से देखना, नाइट्रेट होता है हमारे पास दिस वन NO3। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो होगा हमारे पास -1। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? Cu +2 NO3+1। अब ये डिवाइड किसी से नहीं होगा, ये जाएगा इसके सब्स्क्रिप्ट में और ये जाएगा इसके सब्स्क्रिप्ट में। नाउ द फॉर्मूला इज CuNO3 दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OXIDE। अब यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम Al, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है OH। अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज रहता है +3 और OH के ऊपर कितना रहता है? -1, वेरी इंपॉर्टेंट। अब +3 और ये हो जाएगा प्लस। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। नाउ द फॉर्मूला इज AlOH और यहाँ पे आएगा 3। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज फेरस सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेरस सल्फेट। ज़रा चेक कीजिए, फेरस देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेरस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं +2 चार्ज, देन फेरस। अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं +3 चार्ज, देन फेरिक। देखो Fe+2 बोलता है फेरस और Fe+3 बोलता है फेरिक, FeRRic, फेरिक। नाउ फॉर्मूला पूछा गया फेरस सल्फेट। अब फेरस Fe, अब फेरस मीन्स +2 चार्ज, और सल्फेट, सल्फेट क्या होगा हमारे पास? SO4,
4। अब यहाँ पे देखो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ द फॉर्मूला इज FeSO4, वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई में ये कम से कम 2 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब फेरिक वर्ड यूज़ होगा और कब फेरस। जब भी फॉर्मूले में फेरिक वर्ड दिया गया, फेरिक वर्ड यूज़ होता है, तब हम ये यूज़ करेंगे। Fe के ऊपर कितना चार्ज लेके चलेंगे, +3। अगर फेरस पूछा गया तब Fe के ऊपर कितना चार्ज लेके चलेंगे, +2। और ये Fe होता क्या है, Fe सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, आयरन की, IRON, आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन ऑल द नोट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब जरा ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्ट है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्ट है। ठीक है, ये जो मैंने कंटेंट उठाया हुआ है, ये उठाया मैंने चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन इस कंटेंट की इतनी ज़्यादा जरूरत तुम लोगों को पड़ेगी, ये चैप्टर 2 में रिपीट होगा, चैप्टर 3 में रिपीट होगा, ठीक है, और चैप्टर 1 में, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में ये कंटेंट बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये कंटेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम सीबीएसई का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखो, चाहे तुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लो, चाहे तुम अपने 10th बेस पे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, ठीक है, यहाँ से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस टॉपिक के बाद तुम्हें रिएक्शन करानी स्टार्ट करूँगा तो तुम्हें अपने आप ही फील आएगा, हाँ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ध्यान से समझना, ठीक है, ये जो कंटेंट में लेके आया हूँ, ठीक है, ये सारा का सारा ट्रिक की फॉर्म है, इसको हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे तुम। ठीक है, यू ऑल नो दैट, सब के सब फिल्में तो देखते हो। ठीक है, हमारे पास एक हीरो है सैफ अली खान, सैफ अली खान। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास सैफ अली खान है। ठीक है, वो हरियाणा से बिलोंग करता है, कौन से शहर से, पटौदी। ठीक है, पटौदी सिटी है गुड़गांव के पास। उसके बाद सैफ अली खान की जो शादी हुई है वो किसके साथ हुई है, बोलो, करीना के साथ, करीना के साथ। अब हुआ क्या, सैफ अली खान की शादी हुई है करीना के साथ। ठीक है, अब हुआ क्या किस्सा, अब हुआ क्या, अब देखो करीना ने सैफ अली खान से क्या मांगा। ठीक है, और सैफ अली खान अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि करीना ने क्या डिमांड की उससे आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पे देखना, करीना करीना ने कार है मांगी, करीना ने कार है मांगी आल्टो। एक करीना है, करीना ने डिमांड की सैफ अली खान को क्या, करीना ने कार है मांगी आल्टो जैन फरारी। हमारे पास एक जैन होती है, ठीक है, जैन फरारी, और एक होती है हमारे पास फरारी, फरारी। उसके बाद अब सैफ अली खान कहाँ से बिलोंग करता है, पटौदी शहर से। अब उसके बाद हुआ क्या, सुन के पटौदी भैया ने, सुन के पटौदी भैया ने, अब हुआ क्या, सुन के पटौदी भैया ने हंस के पलटी मारी। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसने क्या किया, हंस के पलटी मारी, हंस के पलटी मारी, हंस के पलटी मारी। आ जाओ तुम्हें, आ जाओ तुम्हें
अब वो कहता है उसने पलटी मार चुका है, अब वो उसको रिझाने के लिए क्या कहता है, आ जाओ तुम्हें। अब वो कार, फरारी, जेन, अल्टो ना देके अब वो किसकी तरफ रुख करता है, वो कहता है आ जाओ तुम्हें गोल्ड। अब हमें पता है गोल्ड का सिंबल ए यू होता है, गोल्ड। अब वो डिमांड करता है कि गोल्ड, कि मैं तुम्हें गोल्ड और, अब गोल्ड से भी ज़्यादा एक महंगा मेटल होता है, काफ़ी कॉस्टली मेटल होता है जिसको हम वाइट गोल्ड बोलते हैं। वो कहता है आ जाओ तुम्हें गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम, और प्लेटिनम का सिंबल होता है पीटी। प्लेटिनम का हार, का हार पहनाओ। उसके बाद दोबारा से, ठीक है, पहनाओ, ना मांगे कार सफारी। तो दोबारा से देखिए, अब ये ट्रिक दोबारा से रिपीट कीजिए। देखो, सैफ अली खान बिलोंग्स करता है पटौदी शहर से, उसकी शादी हुई है करीना से, ठीक है। करीना ने उसको उससे डिमांड की, करीना ने कार है मांगी, ठीक है, करीना ने कार है मांगी, अल्टो जैन फरारी, सुन के पटौदी भैया ने हंस के पलटी मारी, आ जाओ तुम्हें गोल्ड और प्लेटिनम का हार पहनाऊं। ठीक है, आ जाओ तुम्हें गोल्ड और प्लेटिनम का हार पहनाओ। अब तुम्हें इस ट्रिक के लिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, इस सीरीज़ को लर्न करने के लिए तुम्हें ये ट्रिक को अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही तुम अपने माइंड में इस चीज़ को कैप्चर करोगे, ठीक है, तो सारा का सारा, ठीक है, हमारी सारी की सारी ट्रिक सोल्व आउट हो जाएगी। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, करीना, ठीक है, फर्स्ट वर्ड आया हमारा करीना। अब करीना का हम क्या लेके चलेंगे, के। ज़रा ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। करीना का आया हमारे पास के, ठीक है। अब ये के किससे डिनोट करते हैं, के किसका सिंबल होता है, पोटाशियम, पोटाशियम, ठीक है। सेकंड, सेकंड के बाद आया हमारे पास ने, ने का मीनिंग, या करीना ना, करीना ने, ठीक है, ने, तो ये ने, ये आया हमारा सोडियम। उसके बाद देखना, सोडियम के बाद कार। अब कार आया तो कार के लिए क्या लगाओगे, सी ए, और सी ए किसके लिए लगता है, कैल्शियम, कैल्शियम। नाउ नेक्स्ट, हम यहाँ पे कार है को सर्कल लगा देंगे, यहाँ कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। अब आता है हमारे पास मांगी, मांगी का एम जी शॉर्ट फॉर्म, और ये किसके लिए आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नाउ नेक्स्ट, मांगी के बाद अल्टो। अब अल्टो के लिए हम क्या लगाएंगे, ए एल, दिस वन इज द एल्यूमिनियम, दिस वन इज द एल्यूमिनियम। अब अल्टो, उसके बाद आया हमारे पास जेन, जेन के लिए क्या लगाओगे, जेड एन, जेड एन, ये क्या होता है हमारा, जिंक, ठीक है। उसके बाद जिंक के बाद के को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब आया हमारे पास जेन, नहीं, जेन के बाद आया हमारे पास फरारी, जेन के बाद क्या है हमारे पास, फरारी। अब फरारी का एफ ई, ये क्या होता है, आयरन। अब फरारी के बाद सुन के, अब यहाँ पे देखो सुन, ये देखो यहाँ पे सुन, सुन की शॉर्ट फॉर्म क्या लगेगी, एस एन, और एस एन किसका सिंबल होता है, टीन। अब नो नेक्स्ट, सुन के को सर्कल कर देंगे, छोड़ देंगे। अब पटौदी, पटौदी का क्या आएगा हमारे पास, ज़रा चेक कीजिए, पटौदी पी बी, ठीक है, पटौदी भैया, देखो यहाँ पे देखो, पटौदी भैया, पटौदी के लिए जाएगा हमारा पी, और भैया के लिए जाएगा हमारा बी, तो ये मिल के आया हमारे पास पी बी, और पी बी इज ए लेड, एल ई ए डी, पी बी इज ए हमारा क्या रहेगा, लेड। आफ्टर दिस, भैया ने हंस, अब ने को हम ड्रॉप करेंगे, अब हंस, हंस किसके लिए जाएगा, एच, और एच का हमें पता है, एच की होती है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट देखना, हंस के पलटी, हंस के, अब यहाँ पे के को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, के भी एक सिंबल लेके आएगा, और के लाएगा हमारे पास सी यू, इसका फर्स्ट वर्ड सी यू, सी यू क्या होता है हमारे पास, कॉपर, कॉपर, ठीक है। हंस के पलटी मारी, ठीक है। अब पलटी मारने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप,
सारे के सारे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सारे के सारे वर्ड्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद पलटी मारी, आ जाओ तुम्हें, ठीक है, ये भी हम क्या कर देंगे, ड्रॉप। ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, ड्रॉप, ठीक है। अपने सेंटेंस को पूरे करने के लिए हमने ये वर्ड यूज़ किए हुए हैं। अब आ देखो यहाँ पे, अब हमारे पास आता है, अब यहाँ पे चलेंगे आ जाओ, ठीक है, ये लेके चलेंगे आ जाओ, इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ड्रॉप करेंगे हम तुम्हें, ठीक है, आ जाओ। अब देखो आ जाओ, आ से क्या आया, ए, और जाओ से क्या आया, जी। तो आ जाओ मिलके मिला ए जी, ए जी की होती है हमारी सिल्वर, ए जी हमारी क्या होती है, सिल्वर। अब उसके बाद देखना, आ जाओ तुम्हें गोल्ड। अब गोल्ड एज इट इज़ ए यू। अब गोल्ड के बाद लास्ट क्या आता है हमारा, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ये है हमारा गोल्ड और ये है हमारा प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ज़रा, अब ये हमारे पास पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ आ चुकी है, ठीक है। दोबारा से देखिए, एक बार रिपीट करते हैं। देखो एग्ज़ाम में पूछी जाती है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब ये सारे के सारे हमारे पास मेटल है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि तुम पहले के लिख दोगे, राइट डाउन करोगे, उसके बाद तुमने कॉपर लगा दिया, नो, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तुमने ये पैटर्न में लर्न करनी है। और पैटर्न में कैसे लर्न करोगे, पहले हमें लर्न होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, पोटाशियम, फिर क्या आएगा हमारे पास सोडियम, फिर क्या आएगा हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सीरीज़ में होगा क्या, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम, ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे, ये ज़रा ध्यान रहे कि हाइड्रोजन के बॉटम में, हाइड्रोजन के नीचे ही आएगा कॉपर, फिर ए जी, फिर ए यू और फिर पी टी। क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ साइड में लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे साइड में राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ जाओगे, होगा क्या, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखना दोबारा से। देखो जो पोटाशियम होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव होता है। यही रीज़न है कि जो मार्केट में तुम जाते हो, गोल्ड और प्लैटिनम, इसकी ज्वेलरी बनती है और तुम्हें पता है ज्वेलरी बहुत महंगी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्ट होते हैं। कम रिएक्ट होने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि जो ये गोल्ड हो गया, हमारी सिल्वर हो गई, हमारी प्लैटिनम हो गई, ये तीन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। वाई हम आंसर दे सकते हैं लिस्ट रिएक्टिव, वाई लिस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव का मीनिंग, अगर हम इसको ऐसे ओपन छोड़ दें, ठीक है, तुम गोल्ड की ज्वेलरी डालते हो, क्या उसको जंग लगता है, नहीं लगता, इसलिए सबसे कॉस्टली होती है। प्लैटिनम को तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। सिल्वर को लग जाता है क्योंकि सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है। कॉपर को भी लग जाता है और आयरन को भी लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन सारे एलिमेंट को अरेंज किया, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम। तो दोबारा से देखिए, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, दिस वन इज़ द मोर रिएक्टिव। ये और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इन दोनों को हम किस में डाल के रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। इसको हम डाल के रखते हैं कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, इसको कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। अगर मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल लूँगा और अगर मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल लूँगा और हमने इन पे थोड़ा सा पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, ये दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, ठीक है, या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इसको हम ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। सैफ अली खान की शादी हुई है करीना कपूर के साथ, ठीक है। अब सैफ अली खान कहाँ का रहने वाला है, पटौदी का, ठीक है। हुआ क्या, करीना ने इससे डिमांड की, ठीक है। अब सैफ अली खान कहता है, करीना ने कार है मांगी अल्टो जैन फरारी, ठीक है। करीना ने डिमांड की कि मुझे अल्टो जैन और फरारी चाहिए, ठीक है। ये सुन के पटौदी भैया ने हंस के पलटी मारी, ठीक है, उसने पलटी मार गया वो, और वो कहता है कि ये तो मैं तुम्हें दुआऊंगा नहीं, ठीक है, तुम्हें क्या दुआऊंगा, गोल्ड और प्लैटिनम का हार दुआऊंगा, ठीक है, पहनाऊंगा या दुआऊंगा एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, करीना का पकड़ा हमने के, ठीक है, के फॉर पोटाशियम, पहला नंबर आएगा हमारा पोटाशियम का, ने का आएगा हमारा सोडियम, कार का हमारा आएगा कैल्शियम, ठीक है,
कार है जिसके ऊपर सर्कल लगाया हुआ है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। मागी का MG, अल्टो का AL, जेन का ZN, फरारी का FE, सुन का SN, के को छोड़ देंगे यहाँ पे। पटौदी भैया ने, ठीक है। अब यहाँ पे पटौदी भैया, पटौदी भैया में यहाँ का P, यहाँ का B, PB मिलके क्या देगा हमें, लेड। उसके बाद जरा देखना, ने हंस के पलटी मारी, ठीक है। यहाँ पे के, हंस के, हंस हंस जो वर्ड यूज़ किया वो किया हमने हाइड्रोजन के लिए, और के वर्ड यूज़ किया हमें कॉपर के लिए, ये ज़रा ध्यान में रहना रखना। पलटी मारी, आ जाओ तुम्हें गोल्ड और एंड सो ऑन, ठीक है। आ जाओ सिल्वर, गोल्ड गोल्ड, प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है। और सीखा हमने क्या कि जो सबसे फर्स्ट मेंबर है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, जो लास्ट मेंबर है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये सीरीज़ तुम्हें कम से कम 4 या 5 टाइम्स लर्न करके राइट डाउन करके करनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि इस सीरीज़ का हम यूज़ कैसे, इस सीरीज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।